और बाद बजट से पहले अपनों के साथ राय मशवरे की। जयपुर के बिरला सभागार में कांग्रेस का आज खुला अधिवेशन चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेताओं और कार्यकर्ताओं से बजट पर मन की बात सुन रहे हैं। अधिवेशन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी वर्चुअली जुड़े, तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कई मंत्री, पीसीसी और एआईसीसी के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस मौके पर महाराणा प्रताप विवाद का असर भी दिखा। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात ना करे जिससे बीजेपी को बोलने का मौका मिले। बीजेपी के लोग नॉन इश्यू को इश्यू बनाने में माहिर हैं। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा बोला तो बीजेपी के नेता इस अधिवेशन को गलत दिशा में ले जाएंगे। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यह धार्मिक लड़ाई नहीं थी, संघ और बीजेपी इसे धार्मिक रंग देते हैं, जबकि ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। तो बिरला सभागार के अंदर बाकायदा अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें न सिर्फ पीसीसी के अधिकारी बल्कि एआईसीसी के पदाधिकारी भी शामिल, लगभग 1000 के आसपास कार्यकर्ता और नेता इस अधिवेशन का हिस्सा बने हैं, जिसमें न सिर्फ आगामी रणनीति पर बात की जाएगी, 2023 में किस तरीके से सरकार को रिपीट किया जाए उस पर मंथन होगा। इस बजट में किस तरीके से आम जनता की तमाम कसौटी पर खरा उतरा जाए, वो कौन कौन सी जिले में या किस इलाके की कौन कौन सी घोषणाएं हैं जो लंबे वक्त से की जा रही हैं, उनको किस तरीके से इस बजट में समावेश किया जाए, इस पर भी फोकस रहेगा। क्योंकि मानकर चलिए, इस बजट के जरिए कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि जो बाकी 30% वादे, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि 70% वादों को पूरा कर दिया गया, जो बाकी 30% वादे हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाए। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, इस अधिवेशन में अभी तक क्या कुछ खास रहा है और क्या यह मानकर चले कि इस अधिवेशन का मुख्य एजेंडा जनता की उन कसौटियों पर खरा उतरना जो रह गई हैं और विधायकों को वो सब कुछ दे देना जिनके आधार पर 2023 का रोड मैप तैयार कर दिया जाए? विजेंद्र, देखिए, कुल मिला के कह सकते हैं कि आज 3 एजेंडों के आधार पर यह कांग्रेस का खुला अधिवेशन रखा गया था, जो अभी अंतिम चरणों पे चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और उसके बाद इस अधिवेशन का समापन हो जाएगा। जहाँ तक 3 एजेंडे की बात की तो एक जो मुद्दा था वो तो ये था कि चूंकि प्रदेश का बजट आने वाला है, तो उस बजट में कांग्रेस संगठन की क्या राय है, किस तरह की भागीदारी है, क्या प्रस्ताव होनी चाहिए, कांग्रेस के नेता है, पदाधिकारी है, ब्लॉक अध्यक्ष है, ये क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए, किस तरह की घोषणा होनी चाहिए। दूसरा जो मुद्दा था कि सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो विभिन्न घोषणाएं हैं, विभिन्न उपलब्धियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाना, उनको जन जन तक उनका लाभ भी पहुंचाना। और तीसरा मुद्दा था कि केंद्र सरकार की जो नीतियां है उसका किस तरह से विरोध किया जाए, उसके लिए क्या योजना हो, क्या रणनीति हो। तो इन 3 मुद्दों के इर्द गिर्द आज का जो खुला अधिवेशन रहा है। लेकिन खास बात यह है कि आज विधायकों को भी इस खुले मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिला और साथ में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिला। हालांकि ये बंद हॉल में ये खुला अधिवेशन है, मीडिया को इससे दूर रखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो छन के बात सामने आई उसमें खासकर आज के, अगर हम खुले अधिवेशन की बात करें तो नवलगढ़ के जो विधायक राजकुमार शर्मा, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार है, उन्होंने एक तरह से कहे महफिल लूटी है। उन्होंने खुलकर बात कही, कार्यकर्ताओं की बात कही और जिसको कहते हैं 2 टूक, जो एक खुला अधिवेशन होना चाहिए, अपनी मन की बात कहना जिसमें कोई लाग लपेट ना हो, उस तरह से बात रखी। पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है, उन्होंने भी जो है इस अधिवेशन में अपनी बात रखी और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए और किस तरह से काम होने चाहिए और साथ में भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर अपनी बात रखी। मंत्री मेघवाल है, उन्होंने भी अपनी बात रखी और कुल मिला के बात ये आई है कि जो कार्यकर्ता है उनकी बात सुननी चाहिए, उनके काम होने चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही जनता के बीच जाते हैं
वो एक सेतु का काम करते हैं सरकार के और जनता के बीच में। तो ऐसे में वो अगर कोई काम लेके आते हैं तो उनको शक की नज़र से ना देखा जाए कि इनमें इनका कोई लाभ होगा, बल्कि उनका काम करना चाहिए क्योंकि वो जनहित के काम ही लेके आते हैं। क्योंकि एक बड़ी बात जो राजकुमार शर्मा ने आज कही कि प्रलोभन तो राजस्थान में विधायकों को खूब मिल चुका, और इतना प्रलोभन मिल चुका है कि अगर वो प्रलोभन में आ जाते तो अपना घर तक छोड़ सकते थे, लेकिन वे प्रलोभन में नहीं आए। ऐसे में कार्यकर्ता है वो क्या लाभ अर्जित कर पाएंगे, बस उनके काम होने चाहिए। साथ में एक जो महत्वपूर्ण बात विजेंद्र वो ये भी आई है अधिकारियों को लेके, ब्यूरोक्रेसी को लेके, ब्यूरोक्रेसी है वो भी निशाने पर रही, और ये कहा गया कि अधिकारी है वो सरकार तो चला सकते हैं लेकिन सरकार ला नहीं सकते। यानी कुल मिला के कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनको उतना ही तवज्जो दी जाए कि उनके माध्यम से काम हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के ऊपर उनको तवज्जो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कई अहम बातें हैं जो आज के इस खुले अधिवेशन में रखी गई। साथ में सरकार से बजट में किस तरह की अपेक्षा है, किस तरह की मांग है, क्या क्या राय है, वो भी लगातार जो नेताओं ने लिखित रूप में भी दी है, आज मौखिक रूप में भी बात कही है कि किस तरह जो बजट में घोषणा होनी चाहिए, किस तरह का बजट होना चाहिए। विभिन्न प्रस्ताव है वो भी आज के इस अधिवेशन में पारित किए गए हैं। अजय माकन है जो प्रदेश प्रभारी है वो वर्चुअल तरीके से जुड़े। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी बात रखी। पहले स्वागत भाषण हुआ था डोटासरा का और अब कंक्लूजन का है, और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी भाषण यहाँ अधिवेशन में चल रहा है। तो एक तरह से कहें कि उम्मीद जो तो की जा सकती है कि अधिवेशन में, क्योंकि मीडिया कवरेज की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ये एक संगठन का आंतरिक अधिवेशन था, लेकिन ये मानकर चल सकते हैं कि अधिवेशन खत्म होने के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग होगी जिसमें बताया जाएगा कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई या आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली है। उम्मीद की जा सकती है ऐसी कि जब अधिवेशन की खत्म होने के बाद में कि पीसीसी चीफ या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताएं कि आज के अधिवेशन में कुल मिला के क्या रहा और इसका एक रिजल्ट है वो क्या रहा, किस तरह के प्रस्ताव रहे, उन प्रस्तावों पे कैसे अमल होगा, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, किस तरह से सरकार के माध्यम से जनता की उम्मीदों को पूरा करना है, और सरकार ने अब तक जो घोषणाएँ की है, अब तक जो काम किए हैं उनको जनता के बीच किस तरह से ले जाना है, किस तरह का टास्क दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उन पे मंथन हुआ है और मंथन में क्या उनका रिजल्ट निकल पाया, ये संभवतः इस बात की उम्मीद है कि पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब ये अधिवेशन खत्म हो जाएगा अब से कुछ मिनटों बाद में, तो वो मीडिया के माध्यम से बात बताएंगे कि बंद हॉल में जो खुला अधिवेशन हुआ था उसमें क्या चर्चा रही, खासकर वे बातें जो सरकार के कह सकते योजनाओं से जुड़ी हो या संगठन को मजबूत करने से जुड़ा हो, ताकि जो कार्यकर्ता यहाँ नहीं आए उन तक भी यह बात पहुँच सके। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और